एवरीवन, तो मैं से इस वीडियो से डिस्कस करने वाले एमआईटी मुजफ्फरपुर के बारे में। ठीक है, तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के बारे में से इस वीडियो से टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका कॉलेज रिव्यू, जैसे कॉलेज का ओवरव्यू देखने वाले हैं, प्लस जो सो आपका प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कटअप, यानी कि टोटल आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर से लेके आपको जितना भी आपका डाउट होगा टोटल इस वीडियो के थ्रू शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस आपका जैसे ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस इसका यहाँ पे क्या क्या होता है। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका और भी जो सो आपका जो भी कॉलेज अपडेट हम देते रहे, आपका कॉलेज रिव्यू आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो से सिंपली एमआईटी मुजफ्फरपुर के बारे में डिस्कस करना है, और प्रीवियस में काफी सारा वीडियो से डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो प्लेलिस्ट का वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में जैसे डिटेल अगर आपको जानना है तो उसका भी वीडियो बना दें, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। प्लस झारखंड के स्टूडेंट को होंगे तो झारखंड का भी बनाए, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा आपका टिल आपका एडमिशन तक, आपको इस चैनल से आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे जो सो आपका सबसे पहले अगर हम देख सकते हैं आपको जो सो यहाँ पे एमआईटी मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो एमआईटी मुजफ्फरपुर का अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कॉलेज का ओवरव्यू देखने वाले, देन फिर प्लेसमेंट, देन आपका फी स्ट्रक्चर, देन कटअप, देन एडमिशन प्रोसेस, और देन आपका जो सीट मैट्रिक्स, यानी कि आपका कॉलेज का क्या सीट मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कौन कौन सा ब्रांच में जो सो आपका कितना सीट यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलेज का ओवरव्यू का, अगर हम बात करें तो आपका जैसे यहाँ पे अगर कॉलेज अगर मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से पूरा कॉलेज का नाम है, उसका अगर आल्सो नहीं है एमआईटी मुजफ्फरपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट या फिर क्या है, तो ये आपका जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अभी आपका जैसे एक तरह से आपका स्टेट में जैसे आपका जितना भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें थोड़ा आपका टॉप कॉलेज आप मान सकते हो। ठीक है, यही आपका टॉप में आता है, जैसे आपका एमआईटी हो गया, प्लस आपका बीएससी भागलपुर हो गया, ये सब आपका जो आपका टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज होता है आपका स्टेट में। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट, फिर आपका आप इसको तुलना आईटी या फिर एनआईटी से या फिर ट्रिपल आईटी वगैरह से नहीं कर सकते, बट आपका जो स्टेट यानी कि आपका यूजीसीए काउंसलिंग के थ्रू जो आपका एडमिशन होता है उसके थ्रू ही आपका ये सब टॉप कॉलेज हो जाए। ठीक है, यूजीसीए काउंसलिंग क्या होता है नहीं होता है, प्रीवियस वीडियो में जैसे वहाँ पे बिहार मतलब यूजीसीए काउंसलिंग के थ्रू हम बनाए, उसको आप देख लीजिएगा, पर टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेब्लिश की अगर हम बात करें 1954 में इसको कॉलेज बनाए। लोकेशन की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार में इसको आपका कॉलेज लोकेटेड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका टोटल आपका क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट का अगर हम बात करें, ताकि इसका आपका मोड ऑफ एडमिशन, तो मोड ऑफ एडमिशन सबसे पहले यहाँ पे जैसे रेसिडेंट्स ऑफ बिहार, यानी कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक है, और जो सो काफ़ी सारे यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, जैसे आपका माता पिता बिहार के होना चाहिए, आप अगर झारखंड से हैं या फिर जो सो अगर आप कोई अदर स्टेट से हैं, बट अगर आपके माता पिता अगर बिहार से या फिर किन्हीं अगर आपका माता पिता या फिर चाचा वगैरह में किसी का अगर बिहार में कोई अगर सर्विस वगैरह करते हैं, देन वहाँ उस टाइम भी आप एलिजिबल आप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस जिस समय आपका काउंसलिंग आपका होता है उस टाइम आप इस चैनल से पूरा आपको हेल्प हो जाएगा, इसलिए पूरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लास 12 का अगर हम बात करें तो आपको इसको 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का 75% या फिर 65% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसीए काउंसलिंग होता है। ठीक है, यूजीसीए काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में आपको जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिएगा। देन आप इस सब कॉलेज में आपका जैसे आपका एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीएससी भागलपुर हो गया, और आपका जैसे यानी कि प्रत्येक आपका बिहार में अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज तो 38 गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट के थ्रू यानी कि यूजीसीए काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, जो आपका जैसे जेई मेंस के ही बेसिस पे होता है, बट आपका काउंसलिंग यूजीसीए के थ्रू होता है। तो आपको जैसे बताएं वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बात करें तो देख सकते हैं एडमिशन बेस्ड ऑन द, यहाँ पे आपको शो रहा होगा कि एडमिशन बेस्ड ऑन द जेई मेंस ऑफ 10 रैंक। ठीक है, और जो है यूजीसीए काउंसलिंग अगर आपका अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग काउंसलिंग। ठीक है, और जो आप बीसीसीए होंगे जो मान के चलिए जो सब जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिए होंगे, और जो वो जो चाह रहे हैं कि 12th के बेसिस पे हमको एडमिशन यहाँ पे हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो बीसीईसी एग्जाम जो होता है, यानी कि जो बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम। ठीक है, ये इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन वहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, बीएससी भागलपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बिहार में इंजीनियरिंग, तो ये एग्जाम के थ्रू अभी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जैसे बताए हैं कि आज तो बीसीसीए एग्जाम क्या होता है, यूजीसीए काउंसलिंग क्या होता है, वहाँ से आपको टोटल आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, या फिर जो आप चैनल के भी पेज पे जाइएगा, थर्ड या फिर 4th नंबर वीडियो आप देखिएगा, वही आपका बिहार से, उसके फिर नीचे झारखंड का इसी तरह बना दिए, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूजीसीए काउंसलिंग जो जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यूजीसीए काउंसलिंग, और जो जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिए उसके बीसीसीए का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका कब डेट वगैरह आता है टोटल वहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट का अगर हम बात करें आखिर पर कटअप, तो कटअप का अगर हम बात करें तो 2025 में ही आपका कटअप था। ठीक है, आपका जो ये कटअप यूजीसीए काउंसलिंग में आपका जो भी जेई मेंस का आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद
आपका यूजीसीए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और यूजीसीए काउंसलिंग के बेसिस पे यानी कि आप फिर आपका स्टेट का आपका मेरिट बनता है, ठीक है। स्टेट में आपका जैसे कितना रैंक पे आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारा वहाँ पे आपका इति होता है, बट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर कटअप का अगर हम बात करें तो ही आपका जो यहाँ पे 2026 में भी आपका जो यही सेम आपका कटअप रहने वाला है एमआईटी मुजफ्फरपुर का। अगर हम जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो आप, और अगर जो अगर सीएससी वगैरह आपको चाहिए देन आपका 90%, या फिर इसको कोई भी ब्रांच आपको सिविल वगैरह कोई भी चलेगा, देन आपको इसे 80% लाते हैं परसेंटाइल, ठीक है, जेई मेंस में, तो आपका जो यहाँ पे मिल जाएगा सीट। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल अगर होंगे, देन आपका जो यहाँ पे सीएससी के लिए 85%, जस्ट एंट्री के लिए 75%। और जैसे यहाँ पे एससी कैटेगरी से आपका जस्ट सीएससी के लिए आपको 75%, और अगर हम बात करें जस्ट एंट्री के लिए 60%। एसटी के लिए हम अगर बात करें तो आपको सीएससी के लिए 70%, और अगर हम बात करें जस्ट केवल आप एंट्री लेना चाहते हो कोई भी ब्रांच आपको चलेगा, देन आप जैसे यहाँ पे 50% का आप टारगेट कीजिए, कोई ना कोई ब्रांच वगैरह आपको दिलवा दिया जाएगा। इसलिए बोले चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको टोटल आपको हेल्प किया जाएगा, काउंसलिंग कैसे होता है, कौन सा आपको कॉलेज चूज करना चाहिए, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है। चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको प्रीवियस ईयर भी से काफी सारे स्टूडेंट को जैसे यहाँ पे इस चैनल से आपको हेल्प किया जाता, इस बार भी आपको किया जाएगा, इसलिए बोले चैनल से जुड़े रहिएगा। बात करें आखिर आपका कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो आप शौक हो जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जैसे पर ईयर 45,000 आपका नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 4500 लिखे, यहाँ पे वो 1 जीरो और होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, नहीं, आपका जैसे यहाँ पे 4500 ही है, ठीक है। 4500 या फिर जैसे आपका 46 या फिर इससे नीचे भी आपको यहाँ कहा कि 4 से 5,000 के बीच आपको इसे यहाँ पे पर ईयर आपको जैसे यहाँ पे पे करना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है। यहाँ पे फी आपका फी यही आपका 5,000 लग के समथिंग आपको इस यहाँ पे कॉलेज का फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा पर ईयर। यानी कि आपको जैसे अगर बात करें 4 साल में तो आपका जैसे 20,000 से आपका कम ही में आपको जैसे यहाँ पे आपका जैसे इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि कोई मतलब कॉलेज का उतना मतलब प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, इसी कारण जैसे यहाँ पे फी वगैरह कम है। कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह भी दिखाएंगे। एक तरह से आपको पहले बता रहे हैं कि आपका बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेज यानी कि यूजीसीए काउंसलिंग और बीसीसीए के थ्रू जो आपका एडमिशन होता है उसमें आपका ऐसा कॉलेज आपका टॉप का कॉलेज है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह होगा या फिर नहीं होगा। तो और भी डिस्कस करें, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स का अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं यानी कि ब्रांच में कितना सीट वगैरह है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो 60 सीट अवेलेबल है। अगर हम बात करें केमिकल टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें तो आपका 30 सीट है। सिविल का अगर हम बात करें तो 60 है। कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो 60 है। इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करें तो 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें तो 40 है। इन्फॉर्मेशन का अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 60 है। मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो 60 है। और बैचलर फार्मेसी का अगर बात करें तो आपका जैसे यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। तो इतना आपका जो है यहाँ पे आपका अवेलेबल यहाँ पे सीट है कॉलेज का जो है यहाँ पे टोटल आपको बता दिए, ठीक है। इसका अगर हम बात करें पीडीएफ का तो नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ का भी एक्सेस आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट का अगर हम बात करते हैं आखिर आपका कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, ठीक है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए, प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो आपका जो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज प्लेसमेंट यानी कि आपका 4 से 5 एलपी का आपका एवरेज प्लेसमेंट है। कॉलेज के वेबसाइट से हम आपको इसको लिए हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज देखें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 4 से 5 एलपी का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट लग रहा है। एक तरह से आपका इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं 20,000 रुपये 4 साल में, और आपका 4 से 5 लाख रुपया जो आपका एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। वो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें ऑफ कैंपस ये लगा था तो आपका 33 एलपी है। और अगर हाईएस्ट अगर कैंपस के थ्रू अगर हम बात करें ऑन द कैंपस तो कैंपस में आपको यहाँ पे 11 एलपी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी आपका डाउट होगा टोटल हम क्लियर करने का कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कुछ भी अगर डाउट अगर रह जाता है इस वीडियो के थ्रू अगर हम नहीं कवर कर पाएंगे प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट जो सा कौन सा कॉलेजेस के बारे में या फिर जो कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ से हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।